तो जो सबसे कॉमन चीज़ होती है कि हम बाकी सारी चीज़ें नॉर्मल हैं, सिर्फ SGOT SGPT बढ़ा हुआ है। SGOT SGPT बढ़ने का सबसे इम्पॉर्टेंट कारण, महत्वपूर्ण कारणों में अल्कोहल इनटेक अगर वो है तो उसके बारे में इम्पॉर्टेंट है कि कितनी क्वांटिटी में है। हेपेटाइटिस बी और सी के इन्फेक्शन जब भी ये बढ़ा हो ये टेस्ट ज़रूर कराने हैं। फैटी लीवर से संबंधित टेस्ट सिंपल एक अल्ट्रासाउंड से हम बता सकते हैं। और फैटी लीवर के दूसरे जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं यानी कि कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, शुगर, तो जब भी ये बढ़ा हो तो कई बार इन कारणों से होता है, या मोटापा हो। और अगर ये सारी चीज़ें नहीं हो तो अन्य टेस्ट होते हैं। बट अगर सिर्फ एक वैल्यू ख़राब हो SGOT SGPT की तो शुरू में अल्कोहल, हेपेटाइटिस बी, सी और फैटी लिवर के रिस्क फैक्टर का टेस्ट जनरली इतना काफ़ी होता है। और इसके बाद फर्दर अगर 1 से 2 महीने के बाद भी अगर बढ़ा हो तो हो सकता है इसके कारण। कई बार कुछ मेडिसिन के कारण बढ़ा होता है, कई बार दूसरे बीमारियों के कारण। जैसे बहुत ही कॉमन उदाहरण है डेंगू फीवर। अभी डेंगू का मौसम ख़त्म हुआ है, जो एक वेव आती है अक्टूबर नवंबर में डेंगू की। डेंगू इन्फेक्शन में आपको प्रॉब्लम डेंगू के कारण है, बट चूँकि एक ये वायरस है SGOT SGPT, इससे बढ़ जाता है। बहुत ही कॉमन कुछ दवाइयाँ, जिसमें से 2 दवाइयाँ अगर हम देखें, कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाइयाँ जो होती हैं जिसको स्टैटिन्स कहते हैं, उसके कारण SGOT SGPT बढ़ता है। टीबी की दवाइयाँ, इसके कारण SGOT SGPT बढ़ता है। कुछ कॉमन एंटीबायोटिक्स जिसमें क्लेवुलिनिक एसिड और क्लेवुलिनिक एसिड होता है, वो इससे बढ़ता है। तो ये अगर दवाइयाँ ले रहे हैं तो उनके बारे में जानकारी, उनको बंद करने से जनरली ठीक हो जाएगा। अदरवाइज़ जो दूसरे टेस्ट होते हैं वो कराना और फिर इसको टेस्ट को फॉलोअप करना। तो SGOT SGPT बढ़ने के ये कारण होते हैं जो कि एक्टिव लिवर डैमेज से होते हैं।